देश को संकट में छोड़कर प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। देश के अलग अलग पेट्रोल पंपों से लेकर सोना के व्यवसायियों तक, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों से लेकर नौकरी पेशा लोगों तक अलग अलग कहानी देश के सामने आ रही है कि वे कितनी मुसीबत में हैं और प्रधानमंत्री जी कितने खुश हैं। कितना महंगा चश्मा, कितना अच्छा वॉक, आरती हो रही है, स्वागत हो रहा है, देवता अवतार लिए हैं और देवता विदेश में जाकर एनआरआई भारतीयों के बीच में ऐसे स्वागत करवा रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं गोया उन एनआरआईज का जीवन धन्य हो गया जिन्होंने नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष को अपनी आंखों से देख लिया। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं कि हमारे बच्चे आज उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे। और उसके बाद पीआर स्टंट, एएनआई के दर्जनों कैमरे पूरे के पूरे ट्रिप को कैसे शूट कर रहे हैं, एक वानगी तो देखिए। और इन सब के बीच भारत की वानगी, पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी कतार, बिहार के दर्जनों पेट्रोल पंप बंद, कई पेट्रोल पंप कम तेल दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। और बाहर क्या हाल है पता ही नहीं। छोटी छोटी दुकानें जो रोजमर्रा के खाने पीने के सामान बनाते, सब पे महंगाई बढ़ गई, सबके दाम महंगे हो गए, पीने की चाय से लेकर सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन देश में सब चंगा सी। ये वही देश है जिसमें पत्रकार ये देखते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव में झालमुड़ी खाई तो वो झालमुड़ी के फायदे गिना रहे थे। जिस देश का मीडिया देश के जन सरोकारी मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय गुणगान गाने लगे सत्ता का, दरबार का, तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल हमको और आपको पूछना होगा। मगर क्या इस देश के उन बेरोजगार काकरोचों ने सवाल पूछा, कोट अनकोट, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परजीवी और कॉकरोच बोल दिया था? हालांकि थोड़ा सोशल मीडिया का दबाव था कि अगले दिन सफाई आ गई, नहीं साहब हमने ऐसा नहीं बोला, लेकिन अब तो वीडियो आ गई कि क्या बोला। I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. इन तमाम चीजों के बीच नीट का पेपर लीक, और पेपर लीक होने के बाद जीतन राम मांझी मंत्री हैं और पीडीए के हैं, बेचारे जो दलित पिछड़े जाते हैं बीजेपी में, उनको तो बाजा बजाना पड़ता है। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी ने कितना अच्छा बोला कि जिस बैंड पार्टी में शामिल होते हैं उसी का बाजा बजाना पड़ता है। सुनिए। अच्छा ये बताओ, जौने बैंड पार्टी में रहबे तो जौन पिस्टिन फूकी जौन माली वह धुन बजेबे कि दूसरा गाना गई। तो अब यही दलित पिछड़े बाजा बजा रहे हैं जीतन राम मांझी जी को। सुनिए, वो कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा में विपक्षी साजिश थी जिससे पेपर लीक हो गया और धर्मेंद्र प्रधान को क्यों इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देंगे? जब कार्रवाई नहीं होती तब ना, उनके संज्ञान में था। हो सकता है ये विरोधी लोग ही कुछ लोग इस तरह से साजिश रचे हों। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या ना दें, पेपर लीक इस देश के करोड़ों नौजवानों के उम्मीद को तोड़ता है और उन लाखों नौजवानों को जो फॉर्म भरे थे नीट का, उनको खून के आंसू रुलाता है। लेकिन उनके पास विदेश दौरे का अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो विदेश नहीं जा सकते। वो अच्छा महंगा चश्मा पहनकर 8,000 करोड़ के जहाज पर बैठकर विदेश कैसे जाएं? और उनमें से भी तो ढेर सारे बेरोजगार काकरोच हैं जो यहीं घूम रहे हैं। ये इस देश की स्थिति है। तो क्या ये मीडिया जो झालमुड़ी की खूबी बता रहा था, उसने नीट परीक्षा में वो खबर दिखाई कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल थे और बीजेपी के लोग कह रहे थे बड़े को बचाने के लिए छोटे को दिया जा रहा। ये तमाशा चल रहा है इस देश में। वहीं इसी बीच सेंसेक्स के गिरने और रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में और गिरने की खबर आ गई। 96 रुपए से ज्यादा हो गया है $1 की कीमत और जल्दी ही 100 पार हो जाएगा। अब तो प्रधानमंत्री के उन पुराने भाषणों की भी कोई कीमत नहीं बची जब वो बोला करते थे कि प्रधानमंत्री की कद गिर जाता है, उनकी छवि गिर जाती है, रुपया ऐसे नहीं गिरता, बंगाल का नहीं गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, यहाँ का वहां का, ऐसे से बोलते थे। सुनिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है
इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। इन तमाम वीडियो से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो नई नई वीडियो आ रही है। 500 रुपया हो जाएगा तो भी मोदी चाहिए। 500 रुपये बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी। આપણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઘોષિત થાય એના માટે 500 થઈ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। हिंदू सरकार जो ये हिंदू सरकार, इस तमाशे को राजा ने समझ लिया है कि इस देश की जनता को तमाशा पसंद है। वो सवाल नहीं करती, वो आहत नहीं होती, जिस पर होना चाहिए उस पर तो कतई नहीं। अगर वो अंधभक्त बन गई, बस किसी तरह उनको झूठ इतने करीने से बोल दो कि वो आपके मानसिक गुलाम बन जाए। वसीम बरेलवी ने लिखा है, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। इस देश को झूठे लोग पसंद है, तमाशा करने वाले पसंद है। वरना देवेंद्र फडणवीस की ये वीडियो आपने देखी जब वो तेल बचाने के लिए अपना सरकारी काफिला छोड़ करके इंडिगो की सामान्य फ्लाइट से गए थे, और ये आज की वीडियो देखिए, घर से निकलता काफिला देखिए और सोचिए कि तमाशा किसके लिए। आपने इस तरह की कई वीडियो देखी, पुलिस साइकिल पर, जज पैदल, कुछ लोग तो लेट कर जाने लगे, कुछ तो सांस कम ले रहे होंगे, कुछ खाना पीना छोड़ दिए होंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति पुकार रही है। मोदी जी को कोई नहीं पुकार रहा, सरकार से सवाल नहीं कर रहा। अब जैसे एक पुरानी वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें सोने खरीदने की बात को प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कहा था, अब लोग उस पुरानी वीडियो को दिखाकर पूछ रहे हैं कि जल्ले इलाही आज क्या हो रहा है। मैं तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले गोल्ड के कारण ही फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हो गया। हम गोल्ड को ही विलेन बना दिए हैं, तब लगता है कि आप समाज जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं है, और उसे में संकेत पड़ा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बुलडोजर चल रहा है, चीखने रोने वालों को अब कोई सुनने वाला नहीं। चुनाव खत्म, सरकार बन चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पर्ची नहीं मिली अच्छी मन मुताबिक, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से वापस अपने रंग में आते दिख रहे हैं। उनकी एक क्लिप सुनिए जब वो फिर से पूरे देश को हिंदू मुसलमान बनाने पर लगे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। अब नहीं पढ़ता यूपी में कोई, बच्चे कम पैदा करो, नमाज शिफ्ट में पढ़ो। मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में घसीट रहे हैं। गौर से देखिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। मुख्यमंत्री से कोई पूछे कि अगर सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती तो दूसरे कामों के लिए कैसे होती है, बोल दूंगा तो भावना हाथ हो जाएगी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले का 2018 की वैकेंसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आज तक जवाब नहीं। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेंग करके, सड़क पर लेट करके आंदोलन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार कि हुजूर, इस पीडीएफ परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला। इस दृश्य को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग लड़ रहे हैं, जनता के बड़ा समुदाय उनके साथ खड़ा नहीं, और बड़ा समुदाय भक्त बन गया है, तमाशा देख रहा है। तमाशा जारी है, और इस तमाशे में आपके बच्चों का भविष्य कहां जाएगा, इसका फैसला आपको लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी और पसंद आए तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।